देखिए प्रशासन, मैं तो कहूंगा आज सिर्फ ये देखता है वो कौन सी तारीख को सैलरी आती है जी। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो तो ये देखते हैं दिन कब पूरे हो, सैलरी कब आए। अगर प्रशासन काम करता होता तो जिसे कहते हैं इंडिया मैप पे मिलेनियम सिटी, उसका नजारा ही कुछ और होता जी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि थोड़ा सा फोरकास्ट बारिश वाला है तो पहले बॉलिंग करना सबको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही है, जब उन्हें लगेगा उनकी एज है, यानी कि आज उनकी सीट्स निकल सकती हैं, उनकी हवा अच्छी चल रही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हम रात को सोए होंगे, सुबह अखबार में आएगा चुनाव अनाउंस हो गए। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। नगर निगम की बार बार बात हो रही है और बार बार बात करने के बावजूद भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार निगम के चुनावों को लेकर इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी आ क्यों रही है। बार बार कभी जनसंख्या के ऊपर बात होती है, कभी आरक्षण के वार्ड्स के ऊपर बात होती है, बट कहीं पर भी जो सटीक बात है वो दिखाई नहीं दे रही। लगातार हम गुरुग्राम के चुनावों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, नगर निगम के चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं जेएसकेपी के सह संस्थापक व महासचिव विक्रांत मक्कड़ जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है नगर निगम के चुनावों को लेकर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी, नमस्कार सभी दर्शकों को मैं करना चाहूंगा। सर, गुरुग्राम की बात करें, जनता आपको लगता है कि इस समय पर गुरुग्राम में जो है नगर निगम के चुनावों की मांग कर रही है? मनप्रीत जी, ये जो म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात है जी, और खास करके गुरुग्राम की बात है, तो मैं शुरू करना चाहूंगा उस दिन से, जून 2008 से, जब गुरुग्राम म्युनिसिपल काउंसिल को गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड करा गया था। जी। मैं यहां पर लाना चाहूंगा जरूर इस बात को कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 जी, जो ये कहता है कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब नोटिफाई होगा तो विद इन 6 मंथ्स उसके इलेक्शन कराए जाएंगे। जी जी। तो इस बात को, या फिर मैं कहूंगा इस एक्ट को, बार बार सरकारों ने अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अमेंड करा है। जी। जब बात गुरुग्राम म्युनिसिपल की बात आती है, गुरुग्राम म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात आती है जी, तो जब जून 2008 में इसे बना दिया गया था, अपग्रेड करा गया था म्युनिसिपल काउंसिल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो अक्टूबर नवंबर में पहले चुनाव बनते थे एज पर एक्ट 6 महीने वाले। जी। क्योंकि सरकार की उस टाइम पे इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब सरकार के अनुकूल हो कोई बात जी, तो उन्होंने अक्टूबर 2008 में इस म्युनिसिपल एक्ट को अमेंड करा जी, कि 6 नहीं 1 साल में कराएंगे। जी। जब 1 साल होने का समय आया तो उन्होंने कहा नहीं जी 2 साल में कराएंगे। जी। जब 2 साल का समय आया, 2 years and 6 months में हम कराएंगे। मैं ये बात मनगढ़ंत ही कह रहा हूँ, आप इतिहास दे सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अमेंड होता आया। जब 2 साल 6 महीने का वक्त आया तो इसे कराया गया 3 साल में कराएंगे। जी। आपको अब जान के हैरानी होगी, जब 3 साल का समय आया ना तो इसको करा गया 3 साल 3 महीने में कराएंगे। जी। और आखिरकार जाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले चुनाव कराए गए। जी। तो ये लेट का जो सिलसिला है ना, ये आज का नहीं है, ये तब का है जब हुड्डा साहब भी सीएम थे, ये अब भी है जब खट्टर साहब सीएम है। तो यहां पर ना लोगों को क्या चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या जरूरतें हैं, कौन प्रतिनिधि है, किससे जाकर के बात करें, जी, कोई मतलब नहीं है किसी भी नेता को इस बात से। मतलब है तो इस बात से उनका सही टाइम कब है, उनकी सूटेबिलिटी कब बैठती है कि वो चुनाव कराएं। और जनता की अगर हम बात करें, आज की डेट में जनता को समझ नहीं आ रहा कि जो पार्षद है वो निवर्तमान पार्षद हो चुके हैं, अधिकारियों का उनको पता नहीं है, निगम में किसके पास जाए वो जानते नहीं है। अब जनता नहीं समझ पा रही कि मुझे अगर सीवर का ढक्कन भी लगाना है तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। देखिए, लोकतंत्र के ढांचे में ना एक सिस्टम होता है जी। अगर कहीं पे किसी स्टेट में मान लीजिए सरकार 6 महीने नहीं चल रही, जी जी, वहां पर कोई भी सरकार है नहीं, तो गवर्नर रूल होता है। जी जी, उस गवर्नर रूल के बाद भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। जी जी। अब आप एक बात बताइए, ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जहां पर कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं है, जहां पे कोई पार्षद नहीं है, वहां पे किसका रूल है? आप इस चीज को भी नोटिफाई कर दीजिए। आप गुरुग्राम की बात कीजिए, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे जीएमडी है, यहाँ पे एचएसवीपी है, कोई ग्रीन बेल्ट एचएसवीपी के अंडर आती है, कोई रोड जीएमडी के अंडर आता है, कोई लाइट
कोई पानी, कोई और सुविधा, बेसिक कम्युनिटीज, सिविक बेसिक कम्युनिटीज जो हम बात करते हैं, वो थोड़ी सी उसमें है, थोड़ी सी उसमें है, ये लोगों को कौन बताएगा जी? कि कैसे पता चलेगा कि ये वाले रोड के खंबे इस वाली अथॉरिटी के हैं, ये वाले रोड के खंबे इस वाली अथॉरिटी के, लाइटें कैसे चले, ये वाले रोड इस जीएमडी की है, ये वाली रोड इस अथॉरिटी एमसीजी की है, ये लोगों को कैसे पता? वो अपने प्रतिनिधि के पास जाते थे, वो गुहार लगाते थे कि हमारी आवाज उठाई जाए, वो वहां टेंडर के लिए आवाज उठाते थे, लोगों के काम आगे बढ़ते थे। अब जब 1 साल से कोई है ही नहीं, लोगों को भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं, ये जीता जागता एग्जांपल, गुड़गांव के सारे रोड टूटे हुए हैं, लाइटें बंद हैं और कचरा रोडों पर है। बहुत सारे सोशल वर्कर इस चीज को उठा भी रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, यहाँ पर कूड़ा पड़ा है। और अब तो जो है एक ट्रेंड सेट, जो हमारे पहले वक्ता भी आए थे और आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, कि अब ये ट्रेंड सेट होता जा रहा है कि जहां जहां कूड़ा है उस कूड़े को उठवाकर वहां पर जो है भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। ये एक नया ट्रेंड हो रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? कुछ जानकारी है कुछ? देखिए, इस पर ना मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देके बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदू को फॉलो करने वाला हूँ और सनातनी हूँ। हमारे यहाँ पे पता नहीं प्रशासन अधिकारी कैसे इस चीज को आगे बढ़वा देते हैं। लोग क्या करते हैं, कहीं पर कूड़ा है उसको हटाने के लिए उसे साफ करके उस जगह को क्लियर करके भगवान की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। पर मैं गुड़गांव के नहीं, पूरे राज्य के, पूरे देश के सभी लोगों से एक, मैं कहूँगा सनातनी होने के नाते निवेदन करना चाहूँगा, कृपया ऐसा मत कीजिए जी। भगवान की मूर्ति का स्थान रोडों पर नहीं जी। भगवान की मूर्ति का, भगवान की प्रति जो हमारी सनातनियों की आस्था है, वो यही कहती है कि पूजा पद्धति रोड पे नहीं मंदिर में शोभा देती है जी। पूजा पद्धति को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मंदिर में ही दरवाजे मिलेंगे। भगवान की मूर्ति के आगे, जिसे हम पट कहते हैं, कब खुलेंगे कब बंद होंगे, कितने बजे पूजा होगी, कितने बजे भगवान के सोने का टाइम है, कितने बजे भगवान के उठने का टाइम है, किस टाइम कौन सी पूजा का टाइम है, कौन से दिन कौन सी पूजा का टाइम है, क्या हम रोड पे उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो हम ऐसा तिरस्कार ना करें। एक सच्चे सनातनी को ये पूजा पद्धति फॉलो करनी चाहिए। भगवान की जगह मंदिरों में है, रोडों पे नहीं, तो ऐसा ना करें। और वैसे भी कूड़े वाली जगह पे हमें भगवान क्यों विराजमान कराने हैं? और यहाँ पर बात ये भी आती है मक्कर साहब की, क्या प्रशासन इस चीज को नहीं देख रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है? अगर उनके सामने ये चीज हो रही है तो आगे चलकर तो कोई भी कहीं पर कुछ भी लगा ले तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, निहत्था है वो। देखिए, प्रशासन, मैं तो कहूंगा आज सिर्फ ये देखता है वो कौन सी तारीख को सैलरी आती है जी। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो तो ये देखते हैं दिन कब पूरे हो, सैलरी कब आए। अगर प्रशासन काम करता होता तो जिसे कहते हैं इंडिया मैप पे मिलेनियम सिटी, उसका नजारा ही कुछ और होता। आज एचएसवीपी के किसी सेक्टर में आप चले जाओ जी। मैं सेक्टर तो छोड़ो, सफाई की बात, हालत तो बाद में करूंगा। मैं एक बात बताता हूँ, गुड़गांव में जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं जी, आप उनमें चले जाओ, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, एचएसवीपी का, जीएमडी का, एमसीजी का, सबका अपना अपना स्कोप ऑफ वर्क है। आप मुझे बताएं, किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है या किसी की शादी से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन है, वो ऑनलाइन तो कम्युनिटी सेंटर बुक कर दे और वहां जाकर देखे क्या मिलता है? सिर्फ कूड़ा, गंदगी, कचरा, गार्बेज। क्यों? ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या उसी की है कि वो 2 दिन पहले जाए, वहां सफाई कराए और उसके बाद अपना फंक्शन वहां करे? तो ये बहुत ही गलत बात है। अधिकारियों को हर चीज ढंग से देखनी पड़ेगी, अपने स्कोप ऑफ वर्क को पहचानना पड़ेगा। और इससे पहले भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज हमारे लोग अधिकारियों से बात करने से डरते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को इस चीज पे जोर देना पड़ेगा कि अधिकारियों को भी एक बिहेवियर ट्रेनिंग कराई जाए। वो लोगों को किस तरीके से बात करें, वो स्किल सेट बहुत जरूरी है। पहले भी हमारे अध्यक्ष अंकित अलग जी ने कहा था कि जब भी जन सेवक क्रांति पार्टी को सरकार में कभी भी किसी भी सेट पे मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले अधिकारियों को बिहेवियर स्किल्स इस पे जोर देंगे और जरूर कराएंगे। अगर हम रोड की बात करते हैं, सीवरेज की बात करते हैं, पूरे सिस्टम की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, आखिरकार ये सब कुछ भाजपा करवाना क्यों नहीं चाह रही? आपको क्या लगता है? क्योंकि सभी पार्टियों की अगर हम बात करें, राय अलग अलग है उनकी राय कि भाई डर गए या अभी करवाना नहीं चाह रहे। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा, इट्स ऑल अबाउट सूटेबिलिटी जी। इस देश में ना आप पिछले 1 साल में देखेंगे जी, तो उपचुनाव तो फटाफट हो जाते हैं। उपचुनाव कौन सी सीट्स के? जो एमपी और एमएलए की हैं, जो किसी कारणवश खाली हुई हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में उपचुनाव आदमपुर सीट का भी हुआ जी, क्योंकि वो उन्हें सूट करता है। उन्हें वो 1 नंबर, उस सीट का 1 नंबर था जी, 1 नंबर की संख्या विधानसभा के लिए, वो भी उन्हें बहुत प्रिय है जी। लेकिन आप पिछले 1 साल से देख लीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद
लोगों को ये नहीं पता बात किससे करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, जी अगेन 3 अथॉरिटीज हैं, लोगों को पता ही नहीं काम कहां से कराना है, और नया बनाया हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर। जी, तो लोग वेट कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में मैं आपको बताऊं और भी 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरियाणा में इसमें ऐड होने वाली है, और 8 कॉर्पोरेशन इकट्ठे मिलकर के वेट करेंगी कि चुनाव होंगे। लेकिन सरकार, मैं फिर कहूंगा, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चलेगी। आपको लगता है कि जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं? जब भी भाजपा के लिए कुछ भी नेगेटिव कमेंट आता है सोशल मीडिया पर, तो फटाक से जो है नीचे अच्छे अच्छे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि मोदी जी ने 370 हटा दी, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। मतलब एक सेंट्रल लेवल के जो सारे अच्छे पॉइंट है वो बता दिए जाते हैं। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है जी। बड़ी पार्टी है, बड़ा ब्रांड है, बड़े तरीके से काम करते हैं, वो अपनी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन काम अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कराना चाहते हैं। जहां पर बात उनकी छवि की आती है तो मोदी जी नाम बहुत बड़ा है, लोकप्रिय नेता हैं देश के, तो कहीं पे भी है उनके किए हुए काम आगे कर दिए जाते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप मुझे एक बात बताइए, 317 का कोई काम? जी बिल्कुल नहीं जी। और किसी जगह पे जहां उन्होंने कोई काम किया हो, G20 की बात कर लो आप, या राम मंदिर की बात कर लो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम को इन चीजों से क्या मिलेगा? जी। आप लोकप्रियता को यूज करके अपनी पार्टी के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा, जिस जिस गली में जो लोग आज सीवेज की ड्रेनेज से परेशान है, रोड से परेशान है, लाइटों से परेशान है, पानी से परेशान है, गंदे पानी से परेशान है, पानी के भरने से परेशान है, तो माफ कीजिएगा, मोदी जी की लोकप्रियता भी काम नहीं आएगी। अलग अलग पार्टियों की अगर हम बात करते हैं, जेजेपी अपना संगठन है वो बना चुकी है। बात करें कांग्रेस की, नहीं बना पाई, बट ये है कि बातें चल रही हैं अब कि वो भी बना लेगी। भाजपा ने अपना संगठन बनाया है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो भी अपना संगठन जो है लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में JSKP हरियाणा से बनी पार्टी जो कि आगे बढ़ाना चाह रही है अपने नाम को, किस तरीके से अपने संगठन के बारे में सोच रही है, क्या आने वाले समय में करना चाहती है, क्या इन पार्टियों को टक्कर देने का काम करेगी JSKP? देखिए मनप्रीत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जन सेवक क्रांति पार्टी की कुछ नई नियुक्तियां अभी पिछले हफ्ते हुई हैं जी। अंकित अलग जी ने खुद राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हरियाणा संगठन मंत्री के पदों की नियुक्ति की है। नए लोग इस पे अपॉइंट करे गए हैं। संगठन का विस्तार लगातार चल रहा है, और आने वाले, अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम का, क्योंकि हम बात कर रहे थे, मैं इस पे ही बात करते हुए आपको कहना चाहूंगा, करीब 28 से 30 गुरुग्राम की ऐसी कॉलोनियां हैं जो गुरुग्राम विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। उस पे हमारा संगठन बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। हमारे संगठन में रोज लोग जुड़ रहे हैं जी। और भाई अंकित अलग के नेतृत्व में आने वाले टाइम में हम ये आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और लोगों का आशीर्वाद। देखिए, अंकित अलग जी की जो लोकप्रियता है ना, जरूर ये पार्टी 2 साल पहले ही गुरुग्राम से बनी थी, लेकिन आप 2 साल में अगर JSKP का ग्राफ देखेंगे तो अंकित अलग जी की खास करके जो लोकप्रियता है वो आज घर घर पहुंचने लग गई है। आज आप गुरुग्राम विधानसभा की किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, और आने वाला समय बताएगा किसी घर में चले जाएं, लोग आज अंकित अलग के नाम को जानते हैं, जन सेवक क्रांति पार्टी के नाम को जानते हैं, जन सेवकों को जानते हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये लोकप्रियता भी जरूर आशीर्वाद लेकर के आएगी। धरातल पर भी JSKP अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही। जैसे आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं पार्षद पद के दावेदारों की, तो एक 1-to-1 बात होती है कि जो वार्ड के लोग हैं वो उस व्यक्ति को जाने पहचाने। क्या ऐसा करने का प्रयास जो है JSKP करेगी? जो पार्षद पद के दावेदारियां हैं वो भी आगे रखेगी? देखिए, आपने धरातल शब्द यूज करा, उस धरातल को मैं इस तरह रखना चाहूंगा जी। जो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता है ना, आपको सफेद कुर्ते पजामे में, व्हाइट शर्ट्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखते तो होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी दिखते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात यहां जरूर बताना चाहूंगा, जन सेवक ना सिर्फ आपको रोड से जुड़े हुए कामों में दिखते होंगे, बल्कि आपको छोटी छोटी दुकानों पे दिखते होंगे, सब्जी मंडी में दिखते होंगे। छोटी छोटी दुकानों से मेरे कहने का मतलब है, जिस बंदे ने रोड पे गोलगप्पे लगाए हुए हैं उसके पास भी खड़े होकर गोलगप्पे खाते होंगे, और जहां डोसा रोड पे लगा है वो भी खाते होंगे, पाव भाजी रोड पे लगी है वो भी खाते होंगे। ऐसे हर रेडी वाले के साथ, हर ठेले वाले के साथ, और ऐसी हर मार्केट में वो खड़े होते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी को जानते हैं, ना सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड पार्टियों की तरह। और अगर हम बात करें आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है, निवर्तमान पार्षदों की बात करें या फिर हम बात करें सड़कों की हालत की, सब कुछ बहुत पेचीदा सा होता जा रहा है। कभी बात करते हैं कि नगर निगम के चुनाव इसलिए नहीं हो रहे, जनसंख्या नहीं हो पा रही, कभी कभी कहते हैं कि ये आज होगा, कल होगा। तो आपका ओवरऑल व्यू क्या है कि कब होने चाहिए चुनाव, और जो लोग जो इस टाइम पे ध्वस्त हो चुके हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप इनके बनाए हुए भ्रम में ना आए जी। आप परेशान जरूर हैं जी। लोगों को जन सुविधाएं नहीं मिल रही है, मैं मानता हूं। अच्छा, वैसे भी मैं कहना चाहूंगा कि 2008 से अब तक, क्योंकि कॉर्पोरेशन 2008 में बना था, पहले चुनाव 2011-12 में हुए थे, 16 में टर्म पूरा हुआ था, फिर लेट होकर के 17 में इलेक्शन हुए थे, जो फिर खत्म हो गए 22 में, और अब फिर लेट होकर के 23 हो गया है। जन सुविधाएं तो आज तक भी लोगों के, मैं कहूंगा किसी भी कॉलोनी, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जो ये कहें हमें संपूर्ण जन सुविधाएं मिल गई हैं। जी जी। हमें म्युनिसिपल से कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई गली तो छोड़िए, कोई कॉलोनी भी ये कह दे तो भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा रिव्यू मिल गया एमसी जी को, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आज इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, लोगों को जरूर लेट हो गए हैं चुनाव, लेकिन आज भी ये आशा है कि अच्छे लोग आएंगे तो जरूर ये बात आगे बढ़ेगी और जन सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, ऐसी उम्मीद लेकर के वो बैठे। और जनसंख्या की बात करें, कभी कभी वार्ड जो है, कभी कोई वार्ड जो है किसी के अंदर जोड़ दिया जाता है, कभी उस वार्ड के बारे में होती है कि हाँ भाई यहाँ पर एससी वगैरह का जैसे है। पहले आपको बताया, ये सारी बातें इट्स ऑल अबाउट सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी तो पहले ये है, एडॉक कमेटी बनाते हैं आप, जी जी, एक ही पार्टी के लोग आए क्योंकि सरकार उनकी है जी, तो एडॉक कमेटी तो ये भी कहती है कि एक्स जितने भी लोग जो अनुभव रखते हैं उनको लिया जाए, पर हमने देखा एक ही पार्टी के लोग हैं। बिसाइड दिस आप और सारी चीजें तो देखेंगे वो सूटेबिलिटी के हिसाब से हो रही हैं, चाहे वो एससी की रिजर्वेशन हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन हो, या कोई भी चीज हो म्युनिसिपल से जुड़ी हुई जी, तो वो सरकार के अनुकूल चलाना चाहते हैं सब कुछ। तो आपका कहना है कि सरकार अपने हिसाब से सब काम कर रही है, और अभी भी ऐसा है कि नगर निगम के चुनावों की कहीं पर दूर दूर तक आशंका नहीं लग रही? देखिए, जब उन्हें लगेगा आज उनके हाथ में एज है जी, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि थोड़ा सा फोरकास्ट बारिश वाला है तो पहले बॉलिंग करना सबको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही है, जब उन्हें लगेगा उनकी एज है, यानी कि आज उनकी सीट्स निकल सकती हैं, उनकी हवा अच्छी चल रही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, हम रात को सोए होंगे, सुबह अखबार में आएगा चुनाव अनाउंस हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी से विक्रांत मक्कर जी, जिन्होंने अपने व्यूज रखे कि आखिरकार जो है भाजपा सरकार चुनाव करवाना क्यों नहीं चाह रही। क्या सही में जिस तरीके से एक क्रिकेट का बहुत अच्छा उदाहरण देकर बताया गया कि वहां पर भी एक ही चीज ध्यान दी जाती है कि क्या वातावरण आपके अनुकूल है या नहीं, क्या ऐसा ही नगर निगम को लेकर भी हो रहा है? क्या यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि वातावरण कब अनुकूल होगा और कब जो है यहाँ पर छक्के पे छक्के मारे जाएंगे? आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से अनुरोध करूंगी, इस बार जो है वोट देते हुए सोच समझकर वोट दे और खुद भी इस चीज को जांचे परखे कि आपके आने वाले 5 साल क्या सुखद आप कर पाएंगे या नहीं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। धन्यवाद।